देख लो एडजस्ट करो, देख लो एडजस्ट है। कल आप लोग को बताए थे इसका, इससे रिलेटेड डिफिनेशन चैप्टर 5 से, जो आपका यूक्लिड ज्योमेट्री है। पुराना बुक में चैप्टर 6 है। अब इसमें बात नहीं करेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन अगर बनाएंगे एक्सरसाइज का, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्योरम एंड एक्सियम्स। आपको थ्योरम बताए थे, एक्सियम बताए हैं, बताए कि नहीं बताए? तो दोनों को डिफिनेशन लिख देना है, ठीक है। बस वही उसका डिफरेंस हो गया। ज्यादा तक करना है तो एक एग्जांपल दे दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन थ्योरम एंड एक्सियम्स। पिछला वीडियो में, मतलब पिछला क्लास में था, ठीक है ना। तो इसमें वो चीज आप लिख लीजिएगा। फिर आपका जो लिखा हुआ डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये सारा का सारा टर्म डिफाइन भी किए ना लास्ट क्लास में। अब आ गया इसमें जो आपका है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम 6 पॉइंट्स, 5 लाइन सेगमेंट, 4 रेज, 4 लाइन्स, 4 कोलिनियर पॉइंट्स। ये सारा इसमें लिखना है, समझ रहे हैं ना। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। ये आपका कैसे लिखाएगा, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या होगा, रेज क्या होगा, और ये लाइन क्या होगा, और कोलिनियर पॉइंट्स क्या होगा, ये आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। कंफ्यूजन ये है कि जैसे आपका यहाँ पर बना हुआ, आपको कंफ्यूजन लगेगा कि कौन सा लाइन है, कौन सा रे है, ठीक। तो अगर मान लीजिए इस टाइप का ड्रॉ किया, यहाँ तो है ना इस टाइप का, समझ पा रहे कि नहीं। तो अगर यहाँ पे देखिए इस टाइप का लकीर खींचा हुआ है ना यहाँ पे, अगर यहाँ इसका नाम ए दें, यहाँ इसका नाम बी दें, तो इसको ए बी को क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेकिन यहाँ पे मान लेते ये डॉट लाइन दिया हुआ है, इस टाइप का पॉइंट रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू। तो पी क्यू क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे, पी क्यू को, और क्यू बी को बोलेंगे रे। क्यू बी को क्या बोलेंगे, उसी तरह से पी ए को क्या बोलेंगे, रे। ये कंफ्यूजन दूर हो गया ना। अब यहां से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं आसानी से। देखिए कैसे होगा आंसर। इसमें फर्स्ट में क्या लिखना है आपका, 6 पॉइंट्स। रुक दिया था क्या? चलो देखो फिर आ गया शिवम, तुम डिस्टर्ब करने के लिए। चलो देखो इसमें फर्स्ट क्या है, 6 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना। 6 पॉइंट बताना कौन कौन सा पॉइंट्स आपका है। तो पॉइंट क्या क्या आपका है, ए बी सी डी, और क्या है इसका, ई एफ। ये सारा का सारा क्या आपका पॉइंट है, क्या आपका ये पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्या है, 5 लाइन सेगमेंट। क्या है इसका, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कौन कौन सा होगा आपका, सबसे पहले हो जाएगा इजी हो जाएगा, वेरी गुड। क्या हो जाएगा फर्स्ट आपका, इजी हो गया। एफ एच हो गया आपका, ई एफ हो गया आपका, फिर क्या हो गया आपका, जी एच हो गया, फिर क्या हो गया आपका, जी। नेक्स्ट क्या होगा आपका, एम एन हो जाएगा, वेरी गुड। ये सारा का सारा क्या है आपका, लाइन सेगमेंट है। हाँ उतना ही 5 ही लिखना था आपको, 5 लिखना था। कितना लिखना था, तो 5 आपका ये क्या होगा, लाइन सेगमेंट। 5 क्या हो गया आपका, लाइन सेगमेंट। फिर आपको लिखना है 4 रेज। क्या लिखना है, 4 रे। तो थर्ड का आंसर सबसे पहले यहाँ लिख रहे हैं हम। थर्ड में कौन कौन सा हो जाएगा, रे में सबसे पहले कौन कौन सा हो जाएगा, आप यहां से लिखेंगे जी आर, ठीक लिख सकते हैं ना। क्या लिखेंगे, जी आर, ये आपका रे होगा। आप लाइन सेगमेंट में, अगर लाइन सेगमेंट को यहाँ पे सिंपल सा इस टाइप का बना दीजिए, आप इस टाइप का बना दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है कि नहीं। ये रिप्रेजेंट करेगा लाइन सेगमेंट को। रे को रिप्रेजेंट करना है तो इसको बताइए, हम लिखे जी आर। क्या लिखे हैं, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जी है, और आर तरफ एक्सटेंड कर रहा है इनफाइनाइटली, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा आपका, जी आर लिख रहे हैं, नेक्स्ट होगा जी बी। क्या लिखा होगा, जी बी। इसको अगर लिखेंगे एंड पॉइंट क्या है, जी पे। क्या है, जी पे। नेक्स्ट आपका है एच डी, वेरी गुड। एच डी है आपका, क्या है, एच डी। ये आपका क्या है, रे है। नेक्स्ट रे। फिर आपका क्या, एन सी। हाँ ठीक है, एन सी। क्या आपका है नेक्स्ट, एन सी। कितना लिखना, 4 लिख दिए। 4 कोई भी 4 लिखना था आपको, लिख दिए। नेक्स्ट आपका है क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 लाइन्स। 4 लाइन्स लिखना है। क्या क्या लिखना है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, ए बी। क्या हो जाएगा आपका, ए बी लाइन को लिखना है, तो यहाँ पे आपको इस टाइप बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका क्या है, पी क्यू। क्या आपका, पी क्यू, ये आपका पी क्यू लाइन हुआ।
फिर क्या आपका आर एस, क्या आपका आर एस, फिर आपका क्या है सी डी है आपका, क्या है आपका सी डी। तो ये सारा का सारा क्या आपका लाइन है, क्या आपका सारा का सारा लाइन हो गया, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्या आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है 4 कोलिनियर पॉइंट्स। कल आपको बताए थे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, बताइए तो कार्तिक कुमार, तो हल्ला नहीं करिए, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होगा, व्हेन 3 or more points lies on the same line then these are called कोलिनियर पॉइंट्स। तो ऐसा कौन कौन सा पॉइंट है जो आपका कोलिनियर होगा, यहाँ पे एम ई जी, ठीक है ना। 4 कोलिनियर पॉइंट्स लिखना है, क्या लिखना है 4 कोलिनियर पॉइंट्स। तो कौन सा हो जाएगा आपका ए एम ई जी बी, ये सारा का सारा क्या है कोलिनियर है। पी ई एफ क्यू क्या है कोलिनियर पॉइंट्स है। आर जी एच एस क्या होगा कोलिनियर पॉइंट्स है। कोई कंफ्यूजन है क्या। तो आप इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपको लिखना 4 कोलिनियर पॉइंट्स में, तो क्या इसका लिख देंगे, आप लिखेंगे पी ई एफ एंड क्यू आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये आपका किसका एग्जांपल्स है, कोलिनियर पॉइंट का। समझ में आ गया ना, किसी को दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आपका है इसमें लिखना है इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्टिंग लाइन कल हम आपको बताए थे, तो 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन लिखना है। तो फर्स्ट कौन कौन सा हो जाएगा आपका, आपका ए बी, और कौन इंटरसेक्ट कर रहा है जी एच, ठीक है ना। तो फर्स्ट पेयर क्या बनेगा, अगर फर्स्ट नंबर को क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे, फर्स्ट का आंसर अगर दें आप, फर्स्ट का आंसर अगर देना चाहेंगे तो आप फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट का आंसर लिखा हुआ है 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आपका कौन कौन सा पेयर होगा, एक होगा ए बी और एक आपका है जी एच, और इसका पॉइंट्स क्या हो गया, किस पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आर पॉइंट पे। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आर पॉइंट पे। एक पेयर बना आपका, दूसरा पेयर कौन सा होगा, ए बी, और ए बी लिखे यहाँ पे, और क्या लिखे जी एच। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका सी डी एंड ए बी लिख सकते हैं। नेक्स्ट होगा आपका ए बी कॉमा सी डी। ये जो लाइन का पेयर है आपका, ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये कैसा लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पे कर रहा है, पी पे कर रहा है। तो इसका क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी हो जाएगा। समझ गए, समझ गए ना यहां तक। नेक्स्ट आपका है, देखिए ध्यान से, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखना है, 3 concurrent lines and their point of intersection। 3 concurrent lines and their point of intersection। तो concurrent line किसको बोलेंगे, when 3 or more line passing through same points then these lines are called concurrent line। तो आपका concurrent line कौन सा होगा, यहाँ पे फिगर में अगर concurrent line के बारे में पूछेंगे तो कौन सा होगा आपका, ये आपका होगा कौन कौन सा 3 लाइन्स है, 3 और मोर लाइन्स जो एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, बताएंगे। ए बी एच जी और ई एफ आपका तीनों एक पॉइंट से एक पॉइंट से पास कर रहा है। कौन सा पॉइंट से, आर से। सो इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा 3 का आंसर हो जाएगा लाइन कौन कौन सा, लाइन आपका कौन कौन सा हो जाएगा आपका, ए बी, दूसरा कौन सा हुआ जी एच, और फिर क्या होगा क्या आपका एंड ई एफ ना। 3 पॉइंट हुआ ना, 3 लाइन हुआ ना, और कुछ है इसके अलावा, एक आर से ही ना तीनों पास कर रहा है, 1 2 3। तो ये 3, और इसका कौन सा पॉइंट है, इसका कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आर पॉइंट पे। क्यों, कौन सा पॉइंट पे, आर पॉइंट पे, पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कंकरेंट लाइन। कौन कौन सा लाइन है आपका, ए बी जी एच ई एंड ई एफ आर कंकरेंट लाइन सिंस दिस लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर। किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कंकरेंट लाइन बोलेंगे। हो गया तुम लोग का बस बाजी। क्या बोली सर, वीडियो लाइक सब्सक्राइब सब कर देंगे, देख के यूट्यूब में लाइक क्या
कर देगी कि नहीं? अभी चैनल के नाम पूछ रही है लोग, आज हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है, ग्रुप में सेंड कर देंगे। देखिए इधर खुश ना हो। हाँ देखिए नेक्स्ट आपका है, खुश ये लोग नहीं हमने बोलता है, देखो इधर नेक्स्ट आपका है रे, 3 रेज लिखना है। क्या लिखना है आपका? 3 रेज क्या क्या होगा वो लिखना है आपको। तो सबसे पहले इसमें फिगर बार बार उधर चला जा रहा है ना, उसको छोड़ दे। 3 रे लिखना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है? आपका 3 रे कौन कौन सा होगा आपका? सबसे पहले आपका क्या लिख सकते हैं आप? QC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? QC लिख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट रे हुआ ना। सेकेंड रे क्या होगा आपका? QH हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? QH हो जाएगा, ये सेकेंड रे हुआ। एंड थर्ड क्या होगा आपका? PB लिख सकते हैं आप, ये ना लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया? थर्ड रे हो गया। समझ में आ रहा है ना? रे का मतलब ही समझाने लास्ट क्लास में। अब नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका 2 लाइन सेगमेंट्स। कितना लाइन सेगमेंट लिखना है आपको? 2 लाइन सेगमेंट लिखना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 में अगर 2 लाइन सेगमेंट अगर लिखना है आपको, तो 2 लाइन सेगमेंट कौन कौन सा हो जाएगा? एक आपका RQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? RQ हो जाएगा। पहला लाइन सेगमेंट हुआ RQ, दूसरा क्या हो जाएगा? RP हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? RP हो जाएगा। 2 ही पूछा है तो और अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे आप? एक आप लिख दिए क्या? RQ लिख दिए, दूसरा क्या लिख दिए? RP लिख दिए, तीसरा क्या लिखेंगे? QP। हाँ QP हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? QP। लेकिन आपको लिखना है सिर्फ और सिर्फ 2। तो 2 लाइन सेगमेंट आप लिख दिए, 3 लिख दिए, उसमें से 2 ही कोई आपको लिखना है। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 और 4 हो गया। 2 लाइन सेगमेंट लिख दिए ना, मतलब ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है मारेंगे ना मछली जैसे छटपटाएगा कहीं का। देखिए इधर इसमें नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर, चुप रहेंगे अभी आप। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग 3 लाइन्स। उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पहले बनाए। 3 लाइन्स, 1 रेक्टिलिनियर फिगर एंड 4 कंकरेंट पॉइंट्स। तो इसमें सबसे पहले इसमें क्या होगा? देखिए इसमें 3 लाइन्स तो आप लिख लेंगे। क्या क्या आपका हो जाएगा? AB हो जाएगा, PQ हो जाएगा और RS हो जाएगा। ये आपका 3 लाइन्स हो जाएगा। फिर आपका है 1 रेक्टिलिनियर फिगर। इसको ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है वो 3 लाइन तो आप लिखेंगे। कौन कौन सा लिखेंगे? एक लिखेंगे आप AB। क्या लिखेंगे आप? AB लाइन है पहला। सेकंड आपका है PQ। क्या आपका? PQ। थर्ड आपका क्या है? RS। क्या आपका? RS। तो 3 लाइन आपका यहाँ पे है। लाइन ही लिखने बोला था, 3 लाइन्स। अब 1 रेक्टिलिनियर फिगर में आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CEFG। ये जो क्वाड्रिलेटरल शेप का है बना हुआ है 4 पॉइंट से, वो जो शेप है वो आपका रेक्टिलिनियर शेप का लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 4 कंकरेंट पॉइंट्स। क्या लिखा हुआ? 4 कंकरेंट पॉइंट्स लिखना है यहाँ पे। जो बंद करो जी, कंकरेंट पॉइंट्स कहाँ से आ जाएगा? क्वेश्चन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कोलिनियर लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स लिखेंगे। रुकिए सर, अभी कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स लिखेंगे। 4 कोलिनियर पॉइंट्स लिख दीजिए, वहां पर रख दीजिए। कहाँ से कहाँ जाना है? श्री कौन सा क्लास जाना है बता दीजिए, कहाँ जाना है? बंद करो, आप बोलिए पूरा। अच्छा ठीक, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे अरे इसमें फर्स्ट जो आपका है 3 लाइन्स लिखना है। तो कौन कौन सा हो गया आपका? AB हुआ, फिर आपका क्या हुआ? PQ हुआ, फिर आपका क्या हुआ? RS हुआ।
आर पी क्यू के बाद आर एस, ये आपका 3 लाइन्स है। क्या आपका ये 3 लाइन्स हुआ, समझ गए। फिर आपका पूछ रहा है वन रेक्टिलिनियर फिगर, मतलब रेक्टिलिनियर फिगर मतलब ऐसा एक फिगर बना, तो इसमें क्लोज फिगर क्वाड्रिलेटरल शेप का, तो ये ना बना हुआ आपका, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CEFG, ये आपका इसको रेक्टिलिनियर बोलेंगे। नेक्स्ट आपका है ये जो कनकरेंट लिखा हुआ ना पॉइंट्स, वो आपका है कोलिनियर पॉइंट्स। क्या यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स है, और कोलिनियर पॉइंट्स क्या होगा, व्हेन 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन। तो आपका कौन कौन सा पॉइंट्स आपका हो जाएगा 3, आपका A E F B, ये 4 पॉइंट्स कौन सा पॉइंट्स कहलाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि तीनों चारों जो इसी लाइन में लाइज कर रहा है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें देखिए ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन कल हम सारा बताए हैं आपको, इस टाइप का एक्सप्लेनेशन, इस टाइप का कॉन्सेप्ट कल बताए हैं। तो फर्स्ट है आपका हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू ए गिवन पॉइंट्स। एक सिंगल पॉइंट से कितना लाइन पास करेगा, इनफाइनाइटली मेनी। कितना पास करेगा, इनफाइनाइटली मेनी लाइन आपका पास करेगा एक गिवन पॉइंट से। कितना, एक पॉइंट से आपका कितना लाइन पास करेगा, बताए थे ना आपको। नेक्स्ट आपका है हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। लेकिन अगर 2 गिवन पॉइंट है तो उससे कितना लाइन पास करेगा, 1 लाइन। इसमें क्या होगा, जैसे एक पॉइंट है, इससे कुछ इस टाइप का इनफाइनाइट लाइन जाएगा, लेकिन जैसे आपका 2 पॉइंट है, कितना पॉइंट है, उससे पास करता हुआ एक ही लाइन जाएगा। उससे पास करता हुआ कितना लाइन जाएगा, क्या हुआ, उससे पास करता हुआ 2 पॉइंट से पास करता हुआ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट से पास करता हुआ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हिल कैसे रही, कुछ हुआ, पंखा बंद कर दिए। देखिए इधर जब 2 लाइन एक प्लेन में ड्रॉ करते हैं, इसको हम बताए थे, ये कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं कि 2 लाइन जब एक प्लेन पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले अगर 2 लाइन पैरेलल बन गया तो एक भी पॉइंट इंटरसेक्ट कॉमन पॉइंट नहीं है। लेकिन 2 लाइन अगर इस टाइप का बना तो इसका मतलब 1 कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्ट 1 पॉइंट पे कर रहा है। तो ये इस केस वाला आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरा हो सकता है कि दोनों का दोनों लाइन सेम लाइन में चल जाए, वो कोइंसाइड कर गया। क्या कहेगा, कोइंसाइड कर गया। कहाँ 3 लाइन ली है, 2 ही ना लाइन लिए हैं। इसी लाइन के बारे में बोल रहे हैं कि ये कहीं भी जाएगा इंटरसेक्ट नहीं करेगा। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि इन हाउ मेनी पॉइंट्स कैन द 2 लाइन्स एट द मोस्ट इंटरसेक्ट। कितना पॉइंट पे मैक्सिमम इंटरसेक्ट कर सकता है। तो यहाँ तो 0 हो गया, कहीं नहीं हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, और इस कोइंसाइड के केस में तो इनफाइनाइटली मेनी हो जाता है। हाँ, ये वाला तो इसमें 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। हम बोले एक प्लेन पे अगर 2 लाइन ड्रॉ करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि इस टाइप का बनेगा। हाँ ठीक है, तो हम पूरा जो केस बन रहा है वो सारा समझा दे रहे हैं आपको, समझ गए कि केस इस टाइप का बन रहा है जिसमें नहीं इंटरसेक्ट करेगा, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और इस टाइप का केस बनेगा जिसमें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और अगर इस टाइप का केस हो गया तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब इसका आंसर जो है कि 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 लिख लीजिए, ठीक है, वो क्लियर हो गया आपका, समझ गए। ये आपका 3 केस याद रखना है कि कोई भी 2 लाइन एक प्लेन पे अगर है तो केस ऐसा बनेगा, पैरेलल हो जाएगा, मतलब देयर इज नो कॉमन पॉइंट, देयर इज नो कॉमन पॉइंट मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अगर इस टाइप का बन रहा है मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस टाइप का अगर कोइंसाइड कर रहा है मतलब दोनों इनफाइनाइट पॉइंट पे कोइंसाइड कर गया, सब दोनों का सेम पॉइंट है, समझ गए ना। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बताया गया था, कोइंसिडेंट वाला, ठीक है। नेक्स्ट है इफ A, B, C are 3 कोलिनियर पॉइंट्स, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट डिटरमाइंड बाय देम। अगर 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, 3 कोलिनियर पॉइंट्स दिया हुआ है, 3 कोलिनियर पॉइंट्स आपका क्या क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे 3 कोलिनियर पॉइंट्स आपका है, एक आपका है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे
ये आपका एक लाइन है, इसमें 3 कोलिनियर पॉइंट्स है, ए है, बी है और सी है। 3 कोलिनियर पॉइंट्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ आपका? 3 कोलिनियर पॉइंट्स इसमें दिया हुआ है। तो इसमें पूछा है कि इसका लाइन सेगमेंट बताइए क्या क्या होगा। 3 कोलिनियर पॉइंट्स, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट। कौन कौन सा लाइन सेगमेंट बनेगा? तो आपका सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बनेगा। एक आपका ए बी बनेगा, एक आपका ए बी बनेगा, फिर आपका क्या बनेगा? बी सी बनेगा, फिर आपका क्या बनेगा? ए सी बनेगा। तो ये 3 लाइन सेगमेंट है। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो इसका कितना लाइन सेगमेंट बनेगा? एक आपका ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी। ये हो गया। तो कोलिनियरिटी चेक करने के लिए ये तीनों में एक रिलेशन होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, उसको चेक करिए। हाँ, तो इसमें क्या होगा? ए बी प्लस बी सी का जो सम होगा ए सी के बराबर हो गया तो वो कोलिनियर प्रूफ हो जाता है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। जो गिवन पॉइंट्स वो क्या है? कोलिनियर है। इसलिए ये समझ में आ गया ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपका है क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आनंद कुमार और शिवम कुमार, जब आप लोग रील बनाते हैं कितना एकदम शांति से रहता है, इतना कंसंट्रेशन फुल्ली हाई रहेगा जैसे स्पेस पे जा रहे हैं लोग। नहीं, इसका देखा है? इसका इंस्टाग्राम का वीडियो देखा है तुम? हाँ, नहीं वो, अरे वो ठीक है। नहीं, हेलो गाइस, हम 10 घंटा सोते हैं फिर भी थक जाते हैं, देखा है तुम लोग? चलो देखो यहाँ पे नेक्स्ट। रे कार्ती, उसका नाम नहीं लिए, उसको क्या फूल माला चढ़ाए? ये जो तुम्हारे अंदर है ना, हाँ देखिए बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फर्स्ट है लाइन सेगमेंट हैज नो डिफिनिट लेंथ। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? A line segment हैज नो डिफिनिट लेंथ। लाइन सेगमेंट का फिक्स लेंथ होता है, तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। क्या हो गया आपका? ये फॉल्स हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट आपका है A ray has 1 end point। रे का कितना एंड पॉइंट होता है? 1 एंड पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका? ट्रू ना हुआ जी? ओ बहुत अच्छा, थैंक यू। चलो देखो, अच्छा ठीक। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ फर्स्ट में, लाइन सेगमेंट हैज नो डिफिनिट लेंथ, मतलब 2 आपका इसका फिक्स लेंथ होता है। ये आपका क्या है? नो डिफिनिट लेंथ के बारे में इसका फिक्स लेंथ होता है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट है आपका, देखिए अ रे हैज नो एंड पॉइंट। इसमें बोला नो एंड पॉइंट, 1 एंड पॉइंट होता है, 1 एंड पॉइंट होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। हम सोचे तुम्हारा इधर उधर का है, फुल्ली कंसंट्रेट है यार। देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अ लाइन हैज ए डिफिनिट लेंथ। लाइन का फिक्स लेंथ होता है क्या? फिक्स लेंथ नहीं होता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। क्या हो गया आपका? अब आंसर मिला लेना है बस। फॉल्स हो गया आपका। आइए, फॉल्स हो गया आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है लाइन ए बी इज द सेम एंड लाइन बी ए। लाइन के केस में सेम होता है, लाइन के केस में क्या होता है? सेम होता है। रे के केस में अलग अलग होता है, लाइन सेगमेंट के केस में भी सेम होता है। तो ये भी क्या आपका? ट्रू है। क्या आपका है? ट्रू है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आपका है A ray AB is the same as ray BA। ये आपका फॉल्स हुआ। रे के केस में अलग अलग हो जाता है। जैसे आपका ये इस टाइप का ड्रॉ करेंगे तो इसको नाम देंगे ए बी। क्या नाम देंगे? ए बी। इसका मतलब हो गया रे ए बी। और अगर हम बी ए लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ? ये बी ए। तो अलग अलग बात है ये, समझ गए ना। तो रे के केस में क्या हो जाएगा आपका? सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। हाँ दे सकते, कैसे नहीं। आप यहाँ पे लिख देंगे ए बी और एरो इधर से दे दीजिए, फिर भी तो अलग अलग होगा ना। इसका एंड पॉइंट बी है, इसका एंड पॉइंट ए है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 6, और 6 में क्या है? क्या करें इसको? वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट आपका है 2 distinct points always determine a unique line। तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अगर है तो इससे क्या कर सकते हैं? एक यूनिक लाइन बना सकते हैं, इससे पास करता हो। बस इसी के बारे में बोला गया, ठीक है।
टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक सिंगल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हो गया। क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। नेक्स्ट है थ्री लाइन्स आर कनकरेंट इफ दे हैव ए कॉमन पॉइंट। थ्री लाइन्स कनकरेंट लाइन कहलाता है जब इसका क्या होता है, तीनों का एक कॉमन पॉइंट होता है, तब जाके क्या कहलाता है, कनकरेंट लाइन्स कहलाता है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। फिर है टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। टू डिस्टिंक्ट लाइन्स जो है वो कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट्स इन कॉमन। दो अगर अलग अलग लाइन है तो इसका कहना है कि एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं होता है, वही जो पिछले वाला क्वेश्चन था कि ओनली वन कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या आपका, इस हिसाब से ये भी सही है। कोइंसिडेंट वाला केस अगर नहीं लेंगे तो ठीक है, वो कोइंसाइड वाला केस नहीं लेंगे तो ये भी स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू हुआ। फिर लिखा हुआ टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन। दो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कभी ये पैरेलल होगा नहीं, ये तो इंटरसेक्ट किया। पैरेलल लाइन का डेफिनेशन होता है कि इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स है। टू इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी, ये भी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ये आपका सही है। हाँ रुको रुको, ये आपका, रुको यार, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, बात नहीं करेंगे। हाँ सारा स्टेटमेंट है, ट्रू और फॉल्स लिखना है, समझ रहे हैं तुम्हारा। इसको बोले तुम, देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपका है फिर देखिए बता रहे हैं, कल बताए थे आपको, वन हाफ लाइन इज द सेम थिंग एज रे। कल बताए थे रे और हाफ लाइन सेम होता है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। फिर टू लाइन्स में इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट्स। टू लाइन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो ये भी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या आपका फॉल्स है, नहीं कर सकता है। हाफ लाइन कल आए थे आप, कल आया था। हाफ लाइन बोलते रे एक तरह का हाफ लाइन है जिसका एक एंड पॉइंट होगा, एक तरफ एक्सटेंड करते रहेगा बढ़ते, पूरा लाइन होगा कि दोनों तरफ बढ़ेगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक ही तरफ बढ़ाएंगे, काट देंगे यहाँ से तो वो हाफ लाइन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है टू लाइन्स आर पैरेलल ओनली व्हेन दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन। दो लाइन पैरेलल होता है जब उसका कोई कॉमन पॉइंट ना होगा, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है। क्या ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, समझ में आया ना। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आप देखिए इसको, एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए बस खत्म। लास्ट क्वेश्चन आपका है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसमें। देखिए इन द गिवन फिगर L एंड M आर द मिड पॉइंट। ये आपको दिख रहा है, L जो आपका है, L है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, फिर छोड़ दें। ये आपका फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 का, जिसमें से ये दिया हुआ है कि L जो है AB का मिड पॉइंट है, M जो है BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में शो करना है कि अगर AB इक्वल टू BC है तो शो करना आपको L इक्वल टू CM है, ये आपको शो करना है। और सेकेंड क्वेश्चन में अगर BL इक्वल टू BM है, BL इक्वल टू BM है, तो शो करना है कि AB इक्वल टू BC है। देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। फर्स्ट में चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है L एंड M जो है मिड पॉइंट है AB एंड BC का, तो इसका मतलब हो जाएगा AL जो है AB का आधा हो जाएगा, चूंकि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब ये तो कि ये हाफ है और ये भी हाफ है AB का, तो AL जो आपका AB का हाफ हो जाएगा। उसी तरह से CM जो होगा आपका BC का हाफ हो जाएगा। ये दो रिलेशन है। अब इसके हेल्प से प्रूव करेंगे कि अगर AB बराबर BC दिया हुआ तो AL बराबर CM कैसे होगा। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए सिंस AB इक्वल्स टू BC, और ये हम जब एक्जिम्पशन पोस्टुलेट बता रहे थे तो बताए थे कि कोई अगर इक्वल से, दो अगर इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ इसका अगर हाफ कर दें, 1/2 ऑफ AB इक्वल्स टू 1/2 ऑफ BC, ये भी इक्वल होगा। अब इसको ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो हाफ ऑफ AB आपका AL के बराबर है, हाफ ऑफ AB आपका AL के बराबर है, और हाफ ऑफ BC आपका CM के बराबर है, CM। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में है
कि जैसे सेम वे में अगर L जिसका AB का मिड पॉइंट है, M अगर BC का मिड पॉइंट है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका BL जो है AB का डबल हो जाएगा। BL जो होगा आपका वो आपका AB का डबल होगा। और अगर यहाँ पे ये BM जो होगा आपका, BM जो होगा वो आपका BC का ये डबल होगा, AB जो होगा BL का डबल होगा, और BC जो होगा वो BM का डबल होगा। ये होगा कैसे होगा देखिए, एग्जांपल मान लेते हैं मिड पॉइंट है, आपका 2 है, ये 2 है, तो ये टोटल हो गया 4। तो क्या होगा, AB आपका टोटल 4 जो है वो क्या है, BL का डबल है। नेक्स्ट ये मिड पॉइंट है तो इसको मान लीजिए 3 है, ये आपका 3 है, टोटल हो गया 6। तो BC जो है BM का डबल है। तो उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे AB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BL एंड BC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BM। इसको चूंकि यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है BL और BM, इसलिए BL और BM से रिलेशन बनाए। अब देखिए ध्यान से, सिंस यहाँ पे क्या है, BL इक्वल्स टू MB या फिर BM जो भी है, ये इक्वल दिया हुआ है, आपको दिखाना है इसके हेल्प से AB बराबर BC है। तो सिंस BL इक्वल टू BM है यानी कि MB है, तो अगर 2 इक्वल्स बराबर होता है, मतलब 2 अलग अलग क्वांटिटी इक्वल है, तो इसका डबल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ BL इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ MB ऑल्सो इक्वल होगा, डबल ऑफ BL इक्वल टू डबल ऑफ BM होगा। ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई इक्वल है तो उसका डबल भी इक्वल होगा, उसका हाफ भी इक्वल होगा, कुछ ऐड कर देंगे फिर भी इक्वल होगा। तो यहां से आपका दिस सिंपलाइज दैट ये क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ BL जो है वो आपका AB के बराबर है। क्या आपका AB के बराबर है, और 2 टाइम्स ऑफ जो BM है वो आपका BC के बराबर। ये इसका सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया।